और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। ऐलान करते हुए मुसलमानों और ईसाइयों की जो भारतीय शहरियत है वो भी छीन ली जाए। ये है मोदी की असलियत, बीजेपी की असलियत, हिंदुत्व की हकीकत। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी पंकज, आपसे बात का आगाज करूंगी। पंकज, भारत में हिंदुत्व के खिलाफ ये जो हर आवाज है उसको मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ा जाता है। अब बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहां से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 महाजनपद होते थे हमारे यहाँ एंशियंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे इंडिया में, जिसमें अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 देश हैं, हमारा एक तो होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के 72 फिरके, यानी आप यहाँ पे बात ये मान रहे हैं, ऑन रेकॉर्ड प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मुझे बोलने ठीक, दीजिए, अच्छा जी, कंप्लीट कीजिए। कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जाए। जी जी, बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है। इट्स नॉट लाइक, यानी वह हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है, वहाँ पे किसी को रहने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे मुसलमान परेशान है, वहाँ पे तमाम जो अक़लियतें हैं वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत से परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को। जो तालिबानी है अफगानिस्तान में, जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आई मीन डेमोक्रेसी, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं की मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने यहां रहने के लिए बहुत सारे ई वीजा दे रहा है। और आप समझ सकेंगे भारत की पॉलिसी को, आज नहीं तो कल पाकिस्तान की आवाम की समझ में आएगी भारत की पॉलिसी, कि भारत की पॉलिसी वसुधैव कुटुंबकम वाली है। आगे मैं 1857 से अपनी बात शुरू करूंगा। जैसा कि 1857 के बारे में पाकिस्तान में भी सभी लोग जानते होंगे, और पाकिस्तानी आवाम को भी ये विचार करना चाहिए, क्या मंगल पांडे ने भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, दिल्ली की आजादी की लड़ाई लड़ी, भोपाल की आजादी की लड़ाई लड़ी, या झांसी की आजादी की लड़ाई लड़ी? लक्ष्मीबाई ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी, और गौस खान जी ने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी? क्या उसमें लाहौर नहीं था? क्या उसमें रावलपिंडी नहीं था? कौन सी ऐसी जगह है जो वहां नहीं थी? उन्होंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई को लड़ने के बाद उन्हें क्या हासिल हुआ? आज क्या हासिल हुआ पाकिस्तान को, और क्या हासिल हुआ भारत को? ये विचार करने की बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय झंडे में आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरे रंग को स्वीकार कर लिया गया है, और भारत का झंडा इस बात का प्रतीक है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जबकि पाकिस्तान का झंडा आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के झंडे में आज भी भगवा रंग को स्वीकार नहीं किया गया। मतलब साफ है, कोई भी झंडा किसी भी देश का प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी मानसिकता का परिचायक होता है। और भारतीय झंडा, जिसमें हरा रंग भी है, जिसमें सफेद रंग भी है, जिसमें केसरिया रंग भी है, जाहिर करता है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान कितने प्रेम से, स्नेह से, अमन से और शांति के साथ में रहते हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, आजादी के बाद आज
भारत का रुपया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है और पाकिस्तान का रुपया आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना मजबूत है। आपकी मजबूती का अंदाजा आपको लग जाएगा। क्यों पाकिस्तान दहशतगर्दी की तरफ बढ़ चला है? क्या आजादी दिलाने वालों ने ऐसे ही देश की कल्पना की होगी कि मियां मिट्ठू जैसे पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती लोगों का धर्मांतरण कराएंगे, महिलाओं का शोषण किया जाएगा? क्या इस आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी? मौलाना फतवा जारी करेंगे, कानून से ज्यादा मौलानाओं के फतवे का राज होगा, मौलाना का फतवा कानून से भारी होगा। आज आप मुश्किलों से जूझ रहे हैं, इस बात को स्वीकार करने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है अतर, उस पर इंक्वायर क्यों लगी हुई है? अफगानिस्तान परेशान है हमारे पास है क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है मेरा। बता दें, तालिबान ये जब अफगानिस्तान में आए हैं, इनकी हुकूमत, तो आप लोग को आग क्यों लगी हुई है? आप लोग क्यों परेशान हैं? हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, $3 ट्रिलियन हमने। आपके जो 66 ट्रेनिंग कैंप हैं वो बंद हो गए, वहां पे सफे मातम बिछी हुई है वहां पे। ये 72 हुरों वाली जैसी कथाएं मत बताएं मैडम कि हमारे वो ट्रेनिंग कैंप तो आपके चल रहे हैं पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोग चला रहे हैं भारत के खिलाफ। हमारे कोई ट्रेनिंग कैंप है ही नहीं, क्योंकि भारत दहशतगर्द चलाता ही नहीं है। अच्छा, ये पाकिस्तान की अतहर साहब ने बोला पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुसलमान इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% हिंदुओं को आप लोगों ने जबरदस्ती इतना मुसलमान बना दिया कि आज 1% से भी कम मुसलमान पाकिस्तान में रह गए। ठीक है, और जो दहशतगर्दी तंजीम की आप बात करते हैं, आप देखिए आपके यहाँ से वो अजमल आमिर का साहब, वो मुंबई में जो अटैक करने वाला पकड़ा गया था, उसका आपने नकली आईडी कार्ड भी बना दिया था कोई चौधरी के नाम से, कलावा बांध रखा था। हिंदू जो ये अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, मतलब ठीक है वो आपकी फितरत में है, आप नहीं बाज आएंगे, करते रहिए आप देखिए आज भी आप भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करते हैं और हम चांद से लेके मरीख तक पहुंच गए, तो अपनी फितरत